हेलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बन शेर दिखलाएगा। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आदित्य पब्लिकेशन की। जो आदित्य पब्लिकेशन आप साथियों हिंदी की बुक पढ़ते हैं, उस बुक का पूरा एनालिसिस हम कराने वाले हैं लगभग 25 वीडियो में। तो साथियों, हाँ, जो आप सुन रहे हैं या सही सुन रहे हैं साथियों, पहली बार यूट्यूब पे पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा साथियों, कंप्लीट सिलेबस, वो भी बहुत ही कम समय में। तो साथियों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथियों बेल आइकन को दबा दें। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, यह जो क्लास रहने वाला है, ज़्यादा मैं साथियों ज़्यादा समय का क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि सभी लोग लगभग एक चैप्टर पढ़ाने के लिए साथियों 1 से 2 घंटे का समय लगाते हैं और साथियों समय ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो साथियों, हम लोगों के पास समय अब नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो पेपर है, यूपीएसआई का पेपर है, लेखपाल का जो पेपर है, वो बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही हमारे पास कम समय है। और कम समय में साथियों हमें इस किताब को पूरा का पूरा चट जाना है। और साथियों, मैं बता दूं आपको, जो बच्चा पूरा वीडियो देख लेगा उस बच्चे का, साथियों मैं बता दूं, अगर यूपीएसआई में बैठता है तो 35 नंबर 40 में 35 नंबर करने का क्षमता रखता है। अगर वह इस वीडियो को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेगा तो मैं बता दूं साथियों कि वो अब 40 में 40 भी कर सकता है, क्योंकि यह जो आदित्य पब्लिकेशन का बुक है साथियों, इसमें 100 से 100% बच्चे इससे पढ़ करके लाते हैं। तो साथियों, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं, हम अपने सिलेबस को देखते हैं पहले कि क्या सिलेबस है, क्या आने वाला है, क्या क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो साथियों, पहले उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके सिलेबस के बारे में। जो एसएससी जीडी है, यूपीएसआई है और लेखपाल का, मैं साथियों बता दूं आपको, इन तीनों में लगभग सेम ही हिंदी के पैटर्न है, सेम ही इसके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं लगभग सेम है। यूपीएसआई में थोड़ा सा साथियों हार्ड पेपर उसका रहेगा एसएससी जीडी की अपेक्षा। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, यह जो क्लास है इसको आप बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा और इसको पूरा ही देखिएगा। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। जो अनुक्रमांक है, इसमें कितने अनुक्रमांक हैं, कितने टोटल लेसन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, आपको दिखाई दे रहा है लगभग इसमें 25 लेसन है और इस 25 लेसन को कवर करने के लिए साथियों हमें लगभग 25 ही वीडियो बनाने पड़ेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं साथियों, 18 से 20 मिनट में मैं हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है साथियों। एक चैनल पकड़ लीजिए, या आप मेरा ही पकड़िए या किसी और का पकड़िए, लेकिन एक चैनल पकड़िए और उसी पे ही अपना पूरा फोकस करिए। और उस चैनल को एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार साथियों आप देखिए। तो साथियों, आइए देखिए, पहला जो लेसन है हिंदी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह का, इसके बारे में साथियों पहले मैं बता दूं कि पहले मैं 5 से 6 मिनट थ्योरी बताऊंगा और 5 से 6 मिनट थ्योरी बताने के बाद अगले 15 मिनट तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन खेलेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो साथियों, इधर उधर ध्यान भटकाने से बेहतर है कि हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखें अर्जुन की तरह। अब साथियों, इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जितनी भी स्ट्रेटजी है उसे आप पूरा झोंक दीजिए अपने पढ़ाई में। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं साथियों। ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए पहले हम देखते हैं थ्योरी। पहले साथियों यहाँ देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यह साथियों देखिए, पहले वर्ड क्या होते हैं। वर्ण तालिका साथियों 2 प्रकार की होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो साथियों पहले हम बात करते हैं स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में साथियों 4 अक्षर आते हैं और दीर्घ स्वर में साथियों 7 अक्षर आते हैं। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर में कौन से अक्षर आते हैं। तो इसमें साथियों अ आता है, ई आता है, उ आता है, ऋषि आता है। अ ई उ ऋषि, यह कौन से व्यंजन है साथियों, ये ह्रस्व स्वर हैं। तो साथियों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दीर्घ स्वर की तरफ। दीर्घ स्वर में साथियों 7 आते हैं। 7 में आ, ई,
ऊ, ए, ओ, औ। यह साथियों 7 जो स्वर हैं यह दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। और साथियों हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन में साथियों कौन कौन से आते हैं, तो साथियों व्यंजन पहले तो हम जान लेते हैं साथियों व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं साथियों, 1 2 3 4 5। और कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो साथियों आइए स्पर्श व्यंजन के बारे में हम जान लेते हैं। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं साथियों वह क वर्ग से प वर्ग तक तथा ड और ढ ये सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें साथियों, अंतस्थ व्यंजन मात्र 4 ही होते हैं, य र ल व, य र ल व। इसे याद कर लेंगे साथियों, आप लोग रट लेंगे, जुबान पे रट लेंगे, ताकि एग्जाम में आते ही तुरंत आप गोली की तरह उड़ा दें। इस बार साथियों शशि जीडी को खाली नहीं जाने देना है और उससे अपने तन पे चढ़ा लेना है इसकी वर्दी को। तो साथियों आइए नेक्स्ट चलते हैं उष्मा की तरफ। उष्मा में साथियों 4 आते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन 4 हैं ऐसे ही उष्मा व्यंजन में भी 4 होते हैं। स, ख, स, ह यह 4 अक्षर होते हैं साथियों जो उष्म व्यंजन में आते हैं। आगत व्यंजन देख लेते हैं साथियों। आगत व्यंजन में मात्र साथियों 2 वर्ड आते हैं, ज और फ। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, ज और फ। संयुक्त व्यंजन की तरफ चलते हैं साथियों। संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो मात्र 4 होते हैं, छ, त्र और ज्ञ। यह 4 व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और साथियों पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है साथियों, स्वर की संख्या 11 होती है। और साथियों अगर अगर आपसे पूछ ले कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप 13 बताएंगे। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 13। अगर बात करें कि मूल स्वर कितने होते हैं, अगर मूल स्वर कह दे साथियों, मूल स्वरों की संख्या तो मात्र 10 ही मूल स्वर होते हैं साथियों, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। और साथियों यहाँ पे पहले आप देख लीजिए उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ड़ और ढ। जिस अक्षर के नीचे बिंदी लगा है साथियों उन्हें ड़ कहते हैं और ढ उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसे विशेष कर आप अपने दिमाग में अपने जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। और साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्वरों का जो साथियों वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान है, उसे आप पढ़ लेंगे अपने आप ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, सब मात्र रटने वाला सब क्वेश्चन है साथियों। इसे बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लेंगे। साथियों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो कंठस्थ व्यंजन में आते हैं, कंठ जिसे कंठ कहते हैं हम लोग, कंठ में आते हैं आ। ठीक है साथियों, यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तालु में साथियों जो मुख के भीतर के छत पर जो फिसल कर आवाज आती है उसे तालब व्यंजन कहते हैं, जैसे ई। ठीक है साथियों, तो ऐसे क्वेश्चन साथियों आते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं साथियों, ज़्यादा इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी अभी क्वेश्चन में आएंगे तो साथियों हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे करते ही चलेंगे। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं साथियों हिंदी वर्णमाला का जो पुनरावलोकन है उसे। तो साथियों हम देख लेते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं साथियों। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जल्दी जल्दी हम कराते हैं क्वेश्चन को। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, अ ई उ ऋषि। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं साथियों, अ ई उ ऋषि। अब मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं साथियों, मूल स्वर जो कहते हैं, मूल स्वर में मात्र 4 ही अक्षर आते हैं साथियों, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, अ ई उ ऋषि ये क्या है, मूल स्वर है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, आ ई उ ए ओ औ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इस बारी साथियों हमें पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, क्योंकि हमें अपने तन पे वर्दी लगानी है साथियों। हमें वर्दी के लिए जीना और मरना है। तो साथियों इस क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि इस क्लास से मैं बात साथियों दावा करता हूं कि एसएससी जीडी में, यूपीएसआई में और लेखपाल में 100% क्वेश्चन मैं यहीं से फंसाऊंगा। और लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आदित्य पब्लिकेशन का क्या रूल रहता है पेपर में। हर पेपर में इसका जलवा ही रहता है साथियों। अगर आप नए हैं तो भी जान लीजिए, जो भी हिंदी का जो पेपर होता है उसमें इसका रोल बहुत ही बड़ा रहता है। आगे चलते हैं साथियों। आगत स्वर में आ आता है। अग्र स्वर में साथियों ई ए आता है। मध्य स्वर में साथियों अ आता है। पश्च स्वर की बात करते हैं साथियों, आ उ ओ और आ आता है साथियों। और समृद्ध के बारे में हम बात करते हैं साथियों। समृद्ध स्वर ई और उ, बड़ा ई और बड़ा उ क्या होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं। और साथियों इसी का देखिए आता है उल्टा अर्ध स्वर यानी ई उ, यानी समृद्ध क्या है? यह पूरा वर्ड है, पूरा यानी बड़ा वर्ड। ठीक है साथियों, देखिए पूरा वर्ड है। और ये आधा कह रहा है, इसमें से मात्रा हटा दीजिए इसका, यह आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, याद करने का ट्रिक रखिए साथियों, कोरिलेट करके क्वेश्चन को याद करिए। ठीक है, जो कोरिलेट करके पढ़ना जान गया, कोरिलेट करके क्वेश्चन को याद करना शुरू कर दिया, वो कोई भी एग्जाम में बता देता हूँ साथियों, रटने से एग्जाम नहीं निकलता है, दिमाग चलाना पड़ता है उसके लिए। कोरिलेट करके पढ़िए साथियों। मैं बता दूं साथियों, कोरिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को याद करना इजी हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। और साथियों कुछ नहीं है, रट कर तो बहुत लोग निकल जाते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता है पेपर के समय में। तो साथियों आप लोग देखिए, अर्ध जो समृद्ध है, मैंने क्या बताया अभी, समृद्ध स्वर बड़ा ई और उ, और अर्ध समृद्ध में क्या आता है? ई और उ। ठीक है साथियों, उसी तरह से विवृत है, विवृत ओ ए औ, कौन सा है साथियों? आ ए औ, यह क्या है? विवृत है। अर्ध विवृत, अब इसमें पूछता है अर्ध विवृत कौन सा है? तो साथियों अर्ध विवृत में कौन से अक्षर आएंगे? अ ए औ ओ आ, ये क्या है? अर्ध विवृत है। और साथियों व्यंजनों की अगर संख्या के बारे में हम बात करें तो 41 व्यंजनों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 27 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या साथियों कितनी होती है? आप लोग बताएंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 27। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अभी हमने बताया था 4 होती है, उसमें व्यंजनों की संख्या अभी बताया था 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और साथियों उसमें व्यंजन स ख स ह, ये क्या है? ये सभी उसमें व्यंजन होते हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अच्छे क्वेश्चन की तरफ, और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। अभी तो टेलर है साथियों, अभी तो पिक्चर बाकी है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बन शेर दिखलाएगा। अगर अपने माँ बाप के लिए आप वर्दी नहीं हासिल कर सकते तो आप कुछ कर नहीं सकते साथियों। जी जान से लग जाइए। मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत करिए, पूरा पसीना बहाइए और संघर्ष करिए। वर्दी जरूर आपके कंधों पे होगी, सितारे जरूर आपके जगमगाएंगे। तो साथियों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों पहले मैं बता दूं एक छोटा सा ट्रिक आपको, क्योंकि यह बहुत ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और याद नहीं कर पाते हैं। इस सीक्वेंस को साथियों आप रट डालिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 नंबर फिक्स हो जाए हर एक एग्जाम में, तो इसे आप याद कर डालिए। जैसे मैं बताता हूँ, कंठ ताल मूर्धा दंत ओठ। ठीक है साथियों, कंठ ताल मूर्धा दंत ओठ, इसे एक स्टेप बनाइए साथियों। 5 जो वर्ड का समूह है उसे एक स्टेप बना लीजिए। 5 का एक बार में याद कर लीजिए। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं आप लोग, 86 63 22 65, ऐसे याद कर लीजिए। कंठ ताल मूर्धा दंत ओठ। फिर उसके बाद आ जाता है साथियों तालव्य
तालव्य, वत्स्य, दंत ओठ से मूर्धन्य। और साथियों सबसे नीचे वाला याद कर लीजिए, ये तो एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है। ठीक है साथियों, उत्क्षिप्त। तो साथियों मैं बता दूं आपको, ये अगर आप याद कर लेते हैं इस सीक्वेंस को तो आपको हर एक एग्जाम में बता देता हूं साथियों, वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि हमें आज ही पूरा 16 से 17 मिनट में इस पूरे लेसन को कवर करना है। और साथियों मैं बता दूं कि अगर आपको यह कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, अगर बताने का तरीका मेरा सही लग रहा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो ही किसी को शेयर करिएगा, अन्यथा आप शेयर ना करिएगा और वीडियो को लाइक भी नहीं करिएगा। ठीक है साथियों, मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन लाओ। अरे वो तो वे करते हैं जो ये कहते हैं कि अरे यार मेरा सारा ही वीडियो अच्छा है। अरे मैं थोड़ी ना कहता हूँ मेरा वीडियो अच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, शौक से देखिए और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आइए मेरे प्यारे मित्रों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने आपको क्या बताया था साथियों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ। यह क्या हो गया साथियों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ। ठीक है साथियों, और इसे बहुत ही गहराई से पढ़िएगा। जो पहला होता है कंठ, उसे क वर्ग कहते हैं। उसके बाद कंठ के बाद क्या आता है साथियों, कंठ, तालु, तालु यानी च, छ, ज, झ। उसके बाद कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा में कौन सा आता है, ट वर्ग के सभी अक्षर मूर्धा में आते हैं। ठीक है साथियों, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। अब ओष्ठ आ जाता है साथियों, ओष्ठ में पूरा प वर्ग आता है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन तो मैंने अभी अब आपको बताया था, ये सारा चीज़ तो अभी मैंने ऊपर ही बताया है। लुंठित व्यंजन साथियों, इसी तो आप एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए। लुंठित जो व्यंजन होते हैं उसे बस र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं, य और वो एग्जाम में पूछता है साथियों कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। अभी मैं सारा इसे दिखाऊंगा कि आपको या जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी थ्योरी बता रहा हूँ, इसके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं अभी दिखाऊंगा आपको यह किस किस एग्जाम में आए हैं और कहाँ कहाँ पे इसे पूछा गया। तो साथियों देखिए, पार्श्विक व्यंजन ल, उसमें संघर्षी व्यंजन स, ख, स, ह। उत्क्षिप्त व्यंजन ढ, ढ। सघोष, अघोष साथियों, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। साथियों प्रत्येक वर्ग यानी आपको क, ख, ग, घ पूरा याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि पहले को 1 कहते हैं, दूसरे को 2 कहते, ख को 2 कहते हैं, ग को 3 कहते हैं, घ को 4 कहते हैं, अड़ा को 5 कहते हैं। वही यह चीज़ कह रहा है साथियों, प्रत्येक वर्ग और प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग कि जो अक्षर होते हैं, प्रथम वर्ग यानी क वर्ग, पूरा क वर्ग को यह कह रहा है। पूरा क का जो नीचे का जो अक्षर होता है, क, च, ट, त, प, य, ये जितने भी अक्षर होते हैं ये क्या है, ये प्रथम वर्ग के अक्षर होते हैं। और फिर आगे क्या कह रहा है, द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग के अक्षर क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही देखते रहेंगे साथियों, पूरे क्लास को हम बस मिनटों में ही समेट कर रख देंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। और साथियों हम चलते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में, अल्प प्राण के बारे में हम जान लेते हैं कि अल्प प्राण प्रथम वर्ग और तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग को अल्प प्राण कहते हैं। जो क वर्ग है साथियों, क, ग और अड़ा, ये क्या है, ये सभी अल्प प्राण हैं। यानी 1, 3 और 5 ये क्या है, सभी यह अल्प प्राण हैं, जिसे हम अल्प प्राण व्यंजन के नाम से जानते हैं। और साथियों एक चीज़ यहीं पे हम स्पष्ट कर दें, जो अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन जो मैंने बताया है, य, र, ल, व, ये क्या होते हैं, ये भी आपके अल्प प्राण में गिने जाते हैं। ठीक है साथियों,
आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट। तो साथियों अब हम बात करते हैं महाप्राण के बारे में, महाप्राण व्यंजन के बारे में। जो महाप्राण व्यंजन साथियों उसे कहते हैं जो दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड में जितने भी वर्ड आते हैं उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। जैसे ख, घ, ये क्या है साथियों, दूसरा और चौथा वर्ड। अब इस लाइन में साथियों जो जो आएंगे दूसरा और चौथे अक्षर में, अब ये सभी क्या है, महाप्राण व्यंजन है। और उसके साथ साथ साथियों फ्री हिट में जो कहते हैं एक के साथ एक फ्री, वैसे एक के साथ एक फ्री उसमें व्यंजन इसको मिला है महाप्राण को। ठीक है साथियों, उसमें व्यंजन में जो जो अक्षर आते हैं स, ख, स, ह, वो सभी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नासिक के व्यंजन, नासिक के जो व्यंजन होते हैं वे पांचवें अक्षर को नासिक व्यंजन ही कहते हैं। जो पांचवा अक्षर होता है साथियों उसे नासिक व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे नाक और मुख दोनों से बोला जाता है उसे नासिक व्यंजन के नाम से कहते हैं। कंठ व्यंजन, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, वह वही चीज़ है यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं। जब तक पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं कर देंगे साथियों चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ साथियों कहता है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये तो साथियों हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। छ के योग किस योग से बना है भाइयों, ये तो आप हर एक बंदा जानता है। आधा को और आधा खटकड़ुआ 100 मिला के 6 बनता है। अब कह रहा है साथियों कि तो साथियों ये मैंने ऊपर इशारा या क्वेश्चन करा दिया है तो इसका कराने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। अब हमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं आगे का क्वेश्चन आपको कराऊँ। ठीक है साथियों, अब विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मात्र 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे विराम चिन्ह के बारे में। देखिए साथियों अल्प विराम, अल्प विराम साथियों जो हमारा छोटा सा एक विराम चिन्ह ऐसे नीचे लगता है उसे अल्प विराम कहते हैं। और अर्ध विराम के बारे में अगर हम बात करें साथियों, अर्ध विराम जो यहाँ पे एक बिंदी नहीं रहता है, बिंदी या ओकर नीचे ऐसे तनी सा र निकला रहता है, वही के अर्ध विराम कहल जाला साथियों। नेक्स्ट देखल जा साथियों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब हम लोग पढ़ते साथियों तो ऐसा जब हम लोग कविता पढ़ते तो ऐसा डैश आ जाता है कि ऐसे पाई खींचा रहता है, उसी को पूर्ण विराम कहा जाता है साथियों। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, जब ऐसा पाई खींचा जाता है उसी को पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में। प्रश्नवाचक चिन्ह साथियों यह तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं। गुरुजी कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह बनाओ बेटा, तो हम लोग ऐसा बना देते हैं दुई खान। दुई खान क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्हवा होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह की तरफ। आश्चर्य चिन्ह कैसा बनता है जल्दी से आप लोग बताएंगे। ऐसे कि पाई खींचल जाए खड़ा और फिर ऐसे ही बिंदी लगा देवल जाए, वो क्या हो जाए साथियों, आश्चर्य चिन्ह कहिए या विस्मयादि चिन्ह कहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। बाकी तो यह साथियों यह कोष्टक खोष्टक तो आप सभी लोग लगभग हमारे सभी मित्र जानते होंगे। इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में इन सभी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे भैया। ये भी आप जानते होंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के बारे में हम बता देते हैं साथियों, यह ज़्यादा कंप्यूटर की भाषा में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, इसको जान लीजिए। अब क्या है, यह विवरण चिन्ह। अरे दूठी बिंदी मारिए आठी बिचवा में ऐसा तीर मारिए भैया, इसी को कहते हैं विवरण चिन्ह। आगे बढ़ते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। ये साथियों दूठी ऊपर ऐसे लगा के ऐसे दोनों ओर से बंद कर देते हैं, जैसे आपन नमवा को लिखिए और दोनों ओर से ऐसा चिन्ह मारिए। ठीक है, वही कहा जाता है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह अगर पूछे तो क्या कहेंगे, अपन नमवा के किनारवा जो ऐसे घेरवा रहता है वही के पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है। अब आ जाते हैं साथियों लाघव। अरे लाघव भाई कहाँ चले गए थे, लाघव किसे कहते हैं, अरे जो डॉक्टर वाला चिन्हवा में रहता है साथियों लाघव, वह रहता है लाघव। यह है लाघव
कहाँ गया था? डॉक्टर के अगवा ऐसे जाके लग गया था। ठीक है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह के बारे में हम बता देते हैं साथियों। जो किसी संख्या, जैसे भरने वाला स्थान नहीं आता है, खाली स्थान, वही में तो रहता है लोप चिन्ह। ऐसे ऐसे डैश डैश करके रहता है साथियों। बस इसी को लोप चिन्ह कहते हैं। ज़्यादा कोई तीर मारने वाला काम नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ध्यान देना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़े हम आगे की तरफ। बाकी तो सब आप लोग जानते होंगे। हंस पद किसे कहते हैं? अरे भैया, जब गलतियाँ हो जाता है बीचवा में, ऐसा भाई करके ऐसे नीचवा लिख लेते हैं, वही की लोप चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, और टीका उका फलानवा ढेकनवा तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा टीका उका रहता है। ठीक है, ये सब क्या है? टीका सूचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। और तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो साथियों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। अब शुरू होता है हमारा खेला। खेला होबे। ठीक है साथियों, खेला यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं आप कितना अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मज़े मज़े में हम लोग पढ़ेंगे साथियों, और मज़े मज़े में 25 में 25, 40 में 40, 35 में 35 करेंगे। पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है साथियों, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है साथियों, तो बने रहेंगे आप सभी लोग। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया है वो दिन जब हमारे तन पे वर्दी सजेगी। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा यह बब्बन सिर दिखलाएगा। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों, ये तो हल्का क्वेश्चन आ गया। देखिए एकदम पहले तो है उष्म व्यंजन स ख स ह। ये देखिए साथियों, यूपी पीसीएस 2012 ये टपक पड़ा था 2012 में। ठीक है, अब ये आपो के एग्जाम में टपकेगा। कहें से 2012 से 2021 चल रहा है, अब तक ये हलवा बन चुका है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में घूम के आवत है ससुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को कहते हैं। अब भैया, उन वर्णों को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग दिमाग में सोच लीजिए साथियों, क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अभी हम बताए थे, अघोष कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है साथियों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, देख लीजिए जल्दी से और इसका आंसर हमें बताइए। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी हम बताए थे साथियों, य र ल व 4 प्रकार के हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ महाराज, अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे तो जल्दी जल्दी साथियों खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, यूं मात्र कुछ सेकंडों में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। उष्ठ ध्वनि कौन कौन सी होती हैं? उष्ठ ध्वनि साथियों मैंने अभी बताया था, ज और फ। कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों? कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, फ क्या हो जाएगा? ओष्ठ ध्वनि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले साथियों। अब यह कह रहा है वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ भैया, अभी इसको यही नहीं पता है कि के व्यंजन कहल जाला। वावेल को क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवें क्वेश्चन, निम्न शब्द के अंत में अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? भैया उसे क्या कहते हैं? जब अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। जब आ आएगा तो उसे क्या कहेंगे?
इकारांत और आकारांत, यह दो होता है साथियों, यह ध्यान में रखेंगे। जब अ आएगा तो अकारांत, ठीक है, जब आ आएगा तो क्या होगा, अकारांत। सातवां क्वेश्चन क्या है साथियों, कौन सा स्वर नहीं है। अब इसमें हमको बताना भैया कौन सा स्वर नहीं है। अब ऐसे इजी क्वेश्चन का हो सकता है, बीएड में पूछा था, देखिए बीएड 2004, ठीक है। चलिए भैया, इसमें तो आप जान ही गए होंगे, बी वाला है, डी वाला है वो। अब साथियों आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष कौन सा है, दो क्या है, घोष है। यह सभी अभी हमने ऊपर कराया था, ये सभी क्वेश्चन। अब देखिए यह जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो सारा एग्जाम में पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, बताइए भैया इसको, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं। अरे मेरे धुरंधरों, अभी इनको पता नहीं है कि सब क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन चुका है। अब जो भी वर्ड होते हैं, वर्ड अक्षर, उसे क्या कहते हैं, सब भाषा की सबसे छोटी इकाई। जितने भी वर्ड अक्षर होते हैं वो क्या है, वे सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब साथियों थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं हमको। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला का मतलब हो गया साथियों व्यवस्थित वर्ण का समूह को, व्यवस्थित जो वर्ण है, व्यवस्थित वर्ण के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी साथियों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है साथियों, कंठ ध्वनियाँ पूछ रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था, क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठ, च वर्ग को तालु, ठीक है। तो साथियों यहाँ देखिए, क वर्ग पूछा है कंठ, क वर्ग को बताए थे ना, क ख ग घ अंगा, ये क्या है, सभी कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। लो साथियों एकदम भरमार है क्वेश्चन का। जो क से अज्ञा तक है साथियों, उसे आप जरूर उसका जो मैंने बताया था, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ कंठ तालव्य, ठीक है साथियों, उसमें व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, इन सभी से साथियों हर एक एग्जाम में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो साथियों आप जल्दी से बताएंगे मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन सा है। मैंने बताया था साथियों, कंठ क वर्ग कहते हैं, च वर्ग को कंठ कहते हैं, च वर्ग को कंठ के बाद तालु आता है, कंठ तालु का मूर्धा आता है, यानी क ख ग घ अंगा च छ ज झइया ट ठ ड ढ आड़ा, ट ठ ड ढ आड़ा। इसमें से देखिए कौन सा है इस वर्ड के अंदर मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी मिल रहा है, ट ठ ड ढ आड़ा। ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। साथियों एकदम हलवा आ गया, मैंने बताया था अल्प प्राण किसे कहते हैं, 1 3 5 को क्या कहते हैं, 1 3 5 वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, ई हो जाएगा, ब वाला, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, अब साथियों इसको बता दीजिए तुरंत ही, ख और ग क्या होती हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। जल्दी जल्दी साथियों हम चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी बस सुनते रहिएगा किसका क्या आंसर हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण साथियों म हो जाएगा इसमें। अब कह रहा है साथियों 16वां, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन नहीं है, ये कौन सा होगा साथियों, जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो इसमें साथियों मैं बता दूं, जो ऊ होता है यह क्या है, वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि
ओष्ठ व्यंजन नहीं है। ओष्ठ व्यंजन का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कौन सी ध्वनि ओष्ठ व्यंजन में नहीं होंगी? तो साथियों यह तो वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन में नहीं आएगा। जैसे प फ ब भ म, ठीक है, प फ ब भ म, ये क्या है, एक लाइन के वर्ड हैं, और ये क्या है, तो थ द ध, ये दूसरे एरिया का लड़का है, ये इस एरिया में घुस रहा था, इसलिए बाहर कर दिया गया है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूल वर्डों की संख्या कितनी पाई जाती है? ये भैया बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ देता है, कान का समझत है अपने आप के। अरे 52 है बच्चा लोगन, एक मार लिया, नहीं तो कहल जाए कि गुरुजी बताइए ना। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन, अभी हमने बताया था साथियों, जो 5वां वर्ड होता है जो नाक और मुख से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन, जिसे हम 5वां वर्ड कहते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और ए वर्ड क्या होते हैं साथियों? ए क्या है, ये कंठ तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी के मानक वर्ण माला में स्थान नहीं दिया गया है? तो साथियों किसे स्थान नहीं दिया गया? श्री को स्थान नहीं दिया गया अभी तक, जान लीजिए। श्रीमान, महोदय, समझ रहे हैं ना सर आप लोग? तो श्री को अभी स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से इस शब्द के द्वित व्यंजन, अरे भैया द्वित व्यंजन आ गया हो, ये तो हजार अंधाई परीक्षा में पूछा है, एक एकदम ध्यान से पढ़ लिया, दिल्ली। अब ये देखिए भैया फिर वो आ गया, स ख स कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जिसे हम उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उसमें व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो साथियों अब आ जाता है 24वां क्वेश्चन, 6 ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? साथियों अभी हमने बताया था छ त्र ज्ञ, ये जो 4 वर्ड होते हैं, छ त्र ज्ञ, ठीक है, ये क्या होती हैं, संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। अब आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्णमाला के बाद आता है? तो साथियों क के बाद, जैसे हम बताए थे, आधा क और प्लस आधा श, मेरा के क्या बनता है, छ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम देख ले साथियों, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा लेते हैं, कितना क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए साथियों। एकदम लाजवाब क्वेश्चन आया है आपके लिए, ठीक है। 112 क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, एकदम आप बने रहिएगा। 112 क्वेश्चन मात्र अभी 5 से 10 मिनट में अभी हम ख़त्म करवा देते हैं, और फास्ट चलते हैं लेकर के गाड़ी को, ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी अब आप लोग बताएंगे। ज्ञ किन वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बना है? तो साथियों बताएंगे, जो और र को मिला करके यह क्या बना है, ज्ञ, ठीक है। 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष यानी से साथियों स जो है अघोष से मिलकर बना है। और साथियों 28वां क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो साथियों घ का उच्चारण स्थान जल्दी से आप लोग बताएंगे, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो कंठ है यह घ का उच्चारण स्थान है, कंठ से होता है घ। देखिए बोलने पे आ रहा है ना, कंठ से घ, ठीक है, उसी को कहते हैं। जैसे साथियों पूरा क ख ग घ, ये सभी क्या है, पांचों वर्ड जो है यह कंठ से बोली जाती है। 29वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो साथियों अभी हमने बताया था संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं है यानी ट वर्ग जो है दंत नहीं है, दंत से नहीं बोला जाता है।
कंठ तालु मूर्धा दंत ओठ जो त थ द ध न होते हैं साथियों, या दंत होते हैं। अब साथियों एक तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा अमानक वर्ड है, कौन सा अमानक वर्ड है। ये तो साथियों एकदम आपको पता चल गया होगा। आ गया साथियों, देखिए अब फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, अभी हमने बताया था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। देखिए साथियों, अभी हमने बताया था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। साथियों अभी हमने गलती से लग रहा है ऊपर 13 बता दिया था, लेकिन जब कहेगा कि हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 होती हैं। और अगर पूछ दे भरत मुनि के अनुसार हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप 10 बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है साथियों, ज जो है वह स्वर नहीं है। और 35वां बता देते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। अब बताइए साथियों ट वर्ग का कौन सा नहीं है। भैया ये तक क वर्ग के है ना, घ, तो क्या हटाइए जल्दी से, आगे बढ़िए। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो साथियों व्यंजनों की संख्या तो लगभग सभी लोग जानते हैं, 33 है। सैंतीसवें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं साथियों। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर साथियों आ पश्च स्वर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसे बनाया जाना चाहिए भैया। खड़ी चौपाई को हटाकर क्या बनाया जाना चाहिए, संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए खड़ी पाई के व्यंजनों को। ठीक है, तो खड़ी पाई को हटाकर के बनाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है साथियों। ठीक है, हम यहाँ आते हैं 39वां क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। भैया विसर्ग यानी ये कह रहा है कि डबल बिंदु कोने में है। देखिए तो जरा, हमको तो भैया एक्का में दिख रहा है, अगर आपको को दिख रहा है तो हम मार दीजिए दाएं दे तुरंत भर में क्वेश्चन का आंसर। जो दो गो बिंदी रहता है साथियों उसी को विसर्ग कहते हैं, बस सिंपल सा बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ड स्वर है। भैया अभी हम बता रहे थे ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वां, अंतस्थ व्यंजन अभी बताए थे हम। ऊ उच्चारण के स्थान पे, ऊ उच्चारण के स्थान पे कहाँ आएगा, जल्दी बताइए। तो साथियों कंठ्योष्ठ जो है, ऊ जो है उच्चारण के स्थान पे कंठ्योष्ठ आता है, उसी का उच्चारण स्थान पूछ रहा है ऊ। साथियों 43वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो जल्दी से बताइए साथियों। जो तालु होता है कंठ तालु, अभी हम याद करवाए थे च छ ज झ इया, इका है, तालु से बोले जाने वाले वर्ड हैं। एकदम साथियों ऐसे ही याद करवा देंगे हम, घबराइए जम। ठीक है, अभी तो बता ही रहे ना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओठ। अरे भैया कंठ तालु मूर्धा दंत ओठ ऐसे याद करिए दाएं दे तुरंत भर में खल्लास, 2 नंबर पक्का। आ जाइए 44वां, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो जल्दी से बताइए साथियों कहाँ से हैं यह ध्वनियाँ। तो यह साथियों क ज फ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ये कहाँ की ध्वनियाँ हैं,
अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब आते हैं 45वां क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन से? तालव्य व्यंजन जल्दी से बताएंगे। अभी हम बताए थे कंठ ताल मूर्धा दंत ओठ। कंठ तालु, जल्दी बताइए, तालु कहाँ आ जाता है? चौर। ठीक है, अभी अभी हम बता रहे थे, वही फिर से आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कौन वर्ण घोष नहीं है? भैया जल्दी से बताइए, वर्ण घोष कौन सा नहीं है? तो किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? और जल्दी से बताइए भैया। अरे आज में ऋषि कहाँ आ रहा है? आज में ऋषि कहाँ आ रहा है? तोड़ के देख लीजिए, सिंपल था बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा जल्दी जल्दी और करेंगे हम लोग क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो साथियों, स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, 49वां, ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो यह साथियों कंठोस्थ व्यंजन के वर्ड हैं। ओ औ कंठोस्थ व्यंजन के वर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ड हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? मार दीजिए जब जान रहे हैं तो भैया। 52वां 51वां क्वेश्चन, ध्वनि स्वर ध्वनि के प्रकार। अभी तो हम बताए थे भैया, 3 प्रकार के होता है। हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, एठी होता है लुप्त स्वर। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है कौन सा? बी वाला हो जाएगा साथियों। 53वां, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? तो साथियों य, अभी हम बताए थे। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण जो होती है साथियों, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो यह प्रथम और दूसरा और चौथा। अभी हम बताए थे ना साथियों, अल्प प्राण 1, 3, 5, अब महाप्राण 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है सी ध्वनि। क्या है? सी क्या है? ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो ध्वनि हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण है कौन सा भैया? चौ। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है य। देखिए यहाँ पे कोई भी, जब हम य कह रहे हैं तो कहीं भी जीव लड़ नहीं रहा है, टकरा नहीं रहा है, इसीलिए यह क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है य। और क बोलिए, क, देखिए जीव लड़ रहा है ना, टो, चौ, देखिए लड़ रहा है, यानी ये य देखिए डायरेक्ट बोल रहे हैं हम लोग, कहीं जीव नहीं लड़ रहा है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? या कंठ तालु मूर्धा दंत ओठ क वर्ग को हम कहते हैं कंठ तालव्य कंठ ध्वनियाँ। कंठ वर्णमाला किसे कहते हैं? सॉरी साथियों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला यानी साथियों वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब जल्दी जल्दी करेंगे साथियों हम लोग क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे। हिंदी की 100 ध्वनियाँ हैं। हिंदी की 100 ध्वनियाँ कौन सी है? तालव्य ध्वनियों को हिंदी की 100 ध्वनियों में आते हैं। कौन सा वर्ड उष्ट व्यंजन नहीं है? कौन सा? तो बताएंगे साथियों, आ जो होता है उष्ट व्यंजन नहीं है। अल्प ध्वनियों का समूह कौन है? तो जल्दी से बताइए साथियों, अल्प ध्वनियों का जो समूह है वह कौन सा है? वह होता है साथियों च, ज और इया। आड़ा होता है साथियों, सॉरी।
बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो जल्दी से बताएंगे। आकाश हो जाएगा साथियों इसका आंसर। अगर साथियों कोई वर्ड बोलते समय गलती से मिस्टेक हो जाता है तो आप दिल से नहीं लेंगे, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं साथियों, 64वां क्वेश्चन। कौन वर्ड घोष नहीं है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे साथियों, कौन सा वर्ड जो होते हैं वो घोष नहीं होते हैं। तो साथियों इसमें तो जो है वो घोष नहीं है। 65वां क्वेश्चन साथियों, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? किन ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वर। ठीक है, तो बताइए साथियों, स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनियों को अनुस्वर कहते हैं। अभी यह क्वेश्चन आया था, ऋषि स्वर नहीं है। तो साथियों अभी ये भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण हैं, कौन सा दंत वर्ण है? तो साथियों तो जो होता है वो दंत होता है, दंत वर्ण। और 60वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो साथियों ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब आ जाता है साथियों 69वां क्वेश्चन, देखेंगे बहुत ही विशेष कर यह क्वेश्चन आप लोग के लिए है साथियों। यह क्वेश्चन यूपीएसआई में आ सकता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। ऐसा ही साथियों अगला जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, ऐसा क्वेश्चन उसमें दिया गया था। तो साथियों मैं बता दूं साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संतान, सकल, सक्षम, उसके बाद सचल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ड है? तो महाप्राण साथियों मैंने आपको बताया था, दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है उसे महाप्राण कहते हैं। देख लीजिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 71वां, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दकोश में अंग अह किस वर्ण के साथ आता है? तो साथियों अंग अह किस वर्ण के साथ आता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। जो अंग और अह है साथियों अ के साथ आता है, ये आपको साफ साफ मालूम दे रहा है बोलने के बाद। 72वां क्वेश्चन, 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण किसके योग से बना है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क और स के योग से बना है 6 वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक, जिसमें कोई मात्रा ना हो उसे ही अमात्रिक कहते हैं। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? अयोगवाह, अयोगवाह आ गया, अयोगवाह। विसर्ग जो ध्वनियाँ होती हैं उसी को तो अयोगवाह कहते हैं साथियों। ये देखिए ट आर फिर से आ गया, ये देखिए फिर से ल आ गया। पाश्चर्विक ध्वनि को ल कहते हैं, पाश्चर्विक ध्वनियाँ ही ल होती है, यानी पहला ही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? अ और अह क्या होते हैं साथियों? यह एक मैंने बताया था, अयोगवाह किसे कहते हैं? जिसके अंत में डबल बिंदी लग जाए उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मैंने बताया था साथियों संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें से यह नहीं है। इसमें साथियों देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, गलती से यह इसका आंसर ख होगा, खटकरुआ स, क्योंकि उसमें व्यंजन में आता है छत्र, अज्ञा। ठीक है साथियों, यह क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और यह पूछा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो साथियों यह उसमें व्यंजन में आता है। ठीक है,
आ जाते हैं साथियों 69वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ज क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब आ जाते हैं 80वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 33 व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो साथियों क के बाद आता है। 82वां क्वेश्चन। एक के उच्चारण स्थान कहाँ है? तो यह साथियों कंठ तालव्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? साथियों मैंने बताया था य र ल व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, यानी यह पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, ज, झ मैंने अभी आपको बताया था। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओठ। साथियों याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। पहले याद करिए कंठ, उसके बाद ताल, मूर्धा, दंत, ओठ। बस साथियों, और क्या, ऐसे ही सीक्वेंस से पढ़िएगा। आ जाते हैं कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण? अभी मैंने आपको बताया था 1, 3, 5 क्या होती हैं? अल्प प्राण होती हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, ये सब बताना है साथियों। आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। थ क्या है? ये सभी होती हैं। ठीक है। अब जाते हैं साथियों 88वें क्वेश्चन पे। हिंदी के स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो साथियों भ जो है स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। 89वां साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? अभी साथियों मैंने आपको बताया था ई जो होता है वो समृद्ध है। ठीक है। और साथियों 90वां क्वेश्चन। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ट, ठ, ड, ढ। ठीक है। ये तो साथियों जानते होंगे आप लोग। हिंदी की ब ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो ओष्ठ ध्वनि ब, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ओष्ठ आना साथियों प, फ, ब, भ, म, ये क्या है? ओष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। अब देखिए दंत फिर आ गया। ये सब साथियों देखिए रिपीट कर करके आ रहा है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ध्वनियाँ निम्नलिखित कौन सी दंत ओष्ठ हैं? दंत ओष्ठ कौन से होते हैं साथियों? जल्दी बताइए। डी हो जाएगा इसका आंसर। 95वां। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं? कंठ, ताल, मूर्धा, कंठ, ताल, मूर्धा, क। तो साथियों आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, पढ़ के निकालेंगे। जैसे मूर्धन्य कहा है तो अब देखिए ट, ठ, ड, ढ जो अड़ा होता है क्या होता है? हमारा मूर्धन्य ध्वनियों में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96वां क्वेश्चन। स ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? आप साथियों धीमा ना पढ़िए, ढीला ना पढ़िए, भले ही वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दीजिए अगर आपको स्लो लगता है तो। ठीक है। लेकिन आप पूरा क्लास देखेंगे ताकि पेपर की खोपड़ी में छेद कर दें। ठीक है। आइए साथियों 96वां क्वेश्चन देखते हैं। स ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। स ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। पढ़ाई के समय साथियों इधर उधर का ध्यान दिमाग में न लाइए। अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो उसको फ्लाइट मोड में डाल करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर देखिए। ठीक है साथियों। अब आप बड़े हो चुके हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही सब कुछ पता है। ठीक है साथियों। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो साथियों पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? भैया कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो भैया स क्या संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्र क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं? अब फिर आ गया ल्यो भैया अंतस्थ व्यंजन फिर आ गया। अब आ जाते हैं साथियों हम लोग 100वें क्वेश्चन की तरफ। ये होता है हमारा शतक। पूरा शतक लग गया। अब साथियों शतक के बाद अब
धड़ाधड़ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से अर्धस्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं? अर्धस्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं? यो क्या है? अर्धस्वर ध्वनियाँ हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ज और फ होती है साथियों, संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पे देखिए सिर्फ संयुक्त व्यंजन पूछा था साथियों, फ नहीं होगा, गलती से हमने दूसरा क्वेश्चन का आंसर बता रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ फ होगा। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक साथियों अभी हम बताए थे, ल जो ध्वनियाँ होती हैं वे क्या होती हैं? पार्श्विक होती हैं। ल ध्वनियाँ कौन सी हैं? पार्श्विक ध्वनियाँ होती हैं। 103 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 103वां, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ किस प्रकार का स्वर है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। पार्श्विक संयुक्त ध्वनि होता है। 104वां, व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्य ओष्ठ। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? तो जो ध्वनियाँ जो होती है महाप्राण नहीं होती हैं। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ए जो होता है साथियों, ए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। ए ठीक है साथियों, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। 107वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो साथियों जो हो जाएगा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो साथियों अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार और फिर से आ चुका, इसे हम कर लेते हैं जल्दी से। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती है? तालव्य ध्वनियाँ साथियों कंठ तालु वही बताए थे ना। दूसरा जो होता है वर्ग च छ ज झ ञ। 111वां देख लेते हैं, कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो साथियों अभी इसे देखे थे, तो जो होता है वह घोष नहीं होता है। 112वां, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो आप लोग बताएंगे साथियों। ऋषि अभी हम लोग देखे थे, जो आज है इसमें ऋषि नहीं है। तो ये था साथियों 112 क्वेश्चन का हमारा जो टेस्ट था। और अब हम अगले वीडियो में विराम चिन्ह का भी देख लेंगे। विराम चिन्ह में भी लगभग 39-40 क्वेश्चन है साथियों। तो विराम चिन्ह भी हम लोग जल्दी से कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो फिर साथियों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।